वेलकम टू माय चैनल रिजल्ट 100 दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ठीक है, यूनिट वाइज हम लोग देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लगेंगे मैं आपको बताते रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला यूनिट है जो भी आपका, उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो है। सबसे पहला है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, फिर ठीक है, एंड ऑफ फ्लूइड्स एंड मैनोमीटर्स हैं, फिर प्रेशर ऑन प्लेन एंड कर्व सरफेस है, फिर लीनियर एसेलरेशन है और फिर यूनिफॉर्म रोटेशन है। तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी आप अपने फर्स्ट चैप्टर से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इन चैप्टर्स इन पॉइंट्स को आप अगर क्लियर कर ले जाएंगे तो आपको इसमें से एक या दो क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे एग्जामिनेशन में। ठीक है, फिर हम लोग यूनिट 2 में जाएँ तो यूनिट 2 में आपका सबसे पहले नंबर पे आता है टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। देखिए टाइप्स जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, ज़्यादातर ऐड करके भी पूछ लिए जाते हैं कि व्हाट इज़ फ्लूइड फ्लो एंड देयर टाइप्स। तो टाइप्स आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। फिर आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, लेमिनर एंड टर्बुलेंट फ्लो, रोटेशनल, इरोटेशनल एंड कंप्रेशनल एंड इनकम्प्रेशनल फ्लो, सोनिक एंड सुपरसोनिक फ्लो। ये आपके जितने भी हैं फ्लो, आपको इन सबको क्या करना है, तैयार करके अच्छे से जाना है। हर एक टॉपिक अच्छे से विथ फिगर डायग्राम अगर आपको मिल जा रहा है कहीं भी नेट पे गूगल पे सर्च करने पे, तो उन सबको लेके तैयार करके जाना है। फिर आता है क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो। ठीक है, इस टॉपिक्स को भी तैयार कर लेना है। ठीक है, डायग्राम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ से भी अगर आपके नोट्स में डायग्राम नहीं है तो आपको गूगल करके खोज के डायग्राम आपको खोजने पड़ेंगे, वहाँ से आपको सर्च करके वहाँ से आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर आते हैं 1 2 3 डायमेंशनल फ्लो, मीन्स 1 डायमेंशनल फ्लो, 2 डायमेंशनल फ्लो, 3 डायमेंशनल फ्लो। इसको आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा विथ थ्योरी एंड डायग्राम। डायग्राम आपको कहीं से भी मिल जाएगा, गूगल पे आप सर्च करेंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप तैयार कर लीजिएगा। फिर आते हैं यूनिट 3 पे। तो यूनिट 3 में आपका बर्नौली इक्वेशन है, मोमेंटम इक्वेशन है, उसके एप्लीकेशन है, बर्नौली इक्वेशन के एप्लीकेशन है, तो इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको पक्का गारंटी है मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से आता है आपका सिफॉन, वाटर हैमर, वेंचुरीमीटर एंड बेंड मीटर। तो वेंचुरीमीटर एंड बेंड मीटर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा 10 नंबर में। ठीक है, तो आपके 20 नंबर इसमें पक्के पक्के रखे हैं। ठीक है, तो आप मतलब हर सब्जेक्ट के यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 ये जो भी हैं थोड़े से ईजी होते हैं और जो है कि थोड़ा थ्योरेटिकल होते हैं। तो आपको यूनिट 1 में क्या होता है कि सारे यूनिटों का थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन होता है और बाकी सारे ब्रीफ होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप पढ़ ले जाएंगे तो इसमें क्वेश्चन जो है कि डिट्टो है कि ये क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, फिर यूनिट 4 में देखें तो स्टोक्स लॉ हुआ, फिर बाउंड्री लेंथ एंड थिकनेस हुआ, फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम इक्वेशन हुआ, फिर वॉर्टेक्स फ्लो हुआ। तो ये यूनिट 4 के जो भी टॉप पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसको जो है कि तैयार अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये इतना तैयार कर लेंगे तो आपकी बैक नहीं आएगी। फिर यूनिट 5 में देखें तो यूनिट 5 में है ड्रैग एंड लिफ्ट है, फिर ड्रैगन आई स्पेयर है। ठीक है, और सीएफटी है, फिर बकिंगम्स, फिर पाई थ्योरम, बकिंगम्स पाई थ्योरम, डिस्टॉर्टेड एंड अनडिस्टॉर्टेड मॉडल स्टडीज़ है। तो आपको बकिंगम्स तो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको तैयार करके, इसके बिना आप तैयार करके नहीं जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से ये आपके जो है कि यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट है। तो फिर उसके बाद से मैंने एक इम्पॉर्टेंट बताया है कि अगर आप इसमें से इतना नहीं आप पढ़ पा रहे हैं, एक दिन ही है आपके पास, तो आप कम से कम इतना तो ज़रूरी पढ़ के चले जाइए। ये जो है इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ, सीएफटी हुआ, स्टोक्स लॉ हुआ, बर्नौलीज इक्वेशन हुआ, बकिंगम्स पाई थ्योरम हुआ, स्टोक्स लॉ हुआ, ये तो आपके तैयार होने ही चाहिए ताकि आपके मतलब ये रहे कि इसमें से क्वेश्चन आपको एक या दो पक्के मिल जाना है ताकि आपका बैक बच जाए। मतलब अगर आप दो सही कर देंगे तो 20 नंबर आ जाएंगे, बाकी आप इधर उधर करके लिख देंगे तो आपका बैक तो नहीं आना है। अगर आप इतना पढ़ ले जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ नंबर ज़रूर पा जाएंगे। ठीक है, तो आप बस इतने पे ना रहिएगा कि यही बस है इम्पॉर्टेंट। हाँ, ये है कि इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका बैक नहीं आना है। 40 पे 50 नंबर से प्लस आप कर ले जाएंगे, हो सकता है कि आप 60-70 प्लस कर ले जाएँ अगर चांस बन गया तो। ठीक है, तो इसको आप तैयार करके ज़रूर जाइएगा। और बाकी और किसी सब्जेक्ट पे इंपॉर्टेंट बनवाना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए विद सब्जेक्ट कोड एंड सब्जेक्ट नेम, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।